ज़ेलेंस्की के पीस प्लान का पहला प्रस्ताव है कुर्स के बदले क्रीमिया की मांग रखना। ज़ेलेंस्की कुर्स से सेना हटने के बदले शर्त रखने की सोच रहे हैं। इस शर्त के मुताबिक रूस को क्रीमिया से हटना होगा। क्रीमिया में रूस के सेवास्तोपोल नेवल बेस को छोड़ना होगा और इसके साथ ही क्रीमिया के सभी एयरबेस खाली करने होंगे। दूसरा प्रस्ताव होगा कुर्स के बदले डोनेस्क की मांग रखना। इस शर्त के मुताबिक रूस को डोनेस्क और लुहांस्क छोड़ना होगा। इसके साथ ही रूस के साथ हुए समझौते के मुताबिक भविष्य में डीपीआर एलपीआर स्वतंत्र राज्य नहीं होंगे, यानी समझौता हुआ तो इस पूरे क्षेत्र पर यूक्रेन का नियंत्रण होगा। हालांकि पुतिन ज़ेलेंस्की के इन शर्तों पर सहमत होंगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर ज़ेलेंस्की के इस प्लान से सहमत होता है तो उसे रोकने के लिए भी पुतिन ने प्लान तैयार रखा है। पुतिन ज़ेलेंस्की के पीस प्लान को नाकाम करने के लिए अपना पहला दांव चल चुके हैं। पुतिन की पहली नीति है ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध विराम वार्ता नहीं की जाएगी। ज़ेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में खत्म हो गया है। अब यूक्रेन में चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति से वार्ता होगी। युद्धकाल में यूक्रेन में चुनाव हुए तो डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया के बड़े इलाके में मतदान नहीं होगा। इससे इन इलाकों पर रूस का दावा मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही कुर्स की जंग रूस ने तेज कर दी है ताकि यूक्रेन को जल्द से जल्द अपनी जमीन से बाहर किया जा सके और समझौते के दौरान सौदेबाजी के लिए यूक्रेन के पास कुछ न बचे। उधर यूक्रेन ने भी अपनी बची खुची पूरी ताकत कुर्स पर कब्जा बचाए रखने में झोंक दी है और जंग भीषण होती जा रही है। यूक्रेन ने कुर्स पर स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन ने कुर्स के सोल्त्सेपियोक में स्कैल्प मिसाइल हमला करके रूसी सेना का एक ठिकाना तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने कुर्स के 2 रूसी मोर्चों पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के मुताबिक चेरकास्का, कोनोपेल्का और ओलानोक पर यूक्रेनी सेना ने झंडा फहरा दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की 3 स्कैल्प मिसाइलें उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई। रूस और नॉर्थ कोरिया की सेना सुत्जा के आसपास बड़े हमले कर रही है। यही यूक्रेनी सेना का कुर्स में सबसे बड़ा दुर्ग है। युद्ध विराम से पहले कुर्स की जंग यूक्रेन और रूस दोनों के लिए बहुत अहम हो चुकी है। जो भी इस जंग में जीतेगा उसके हाथ में सौदेबाजी की ताकत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।